सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज हम देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके जीवन से 6 बातों को। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक भविष्यवक्ता था और उनका जन्म जो है यहूदी याजक जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा के घर हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के संबंधी थे। यूहन्ना ने यरदन नदी के किनारे किनारे प्रचार किया और लोगों को पापों की माफ़ी मांगने के लिए पश्चाताप और मन फिराव का बपतिस्मा लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। उसने यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया था और उनकी आने वाली भविष्यवाणी भी की थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का साहसिक स्वभाव उन्हें हेरोदेस अंतिपास की निंदा करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप यूहन्ना गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे मार डाला भी गया। यूहन्ना ने कठिन और सरल जीवन व्यतीत किया था। ऊँट के बालों से बने हुए वस्त्र और टिड्डियाँ और जंगली शहद अर्थात वनवधु खाया करता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का परिचय यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिन्हें बाइबल में अक्सर जॉन द बैप्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का एक प्रमुख भविष्यवक्ता था। यूहन्ना के जीवन और कार्यों के बारे में पवित्र बाइबल में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं और आज के अध्ययन में हम उसके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे भी। सबसे पहली बात जो है, राजा का संदेशवाहक। यहूदी सोचते थे कि प्रतिज्ञा किए हुए उद्धारकर्ता के बारे में बताने के लिए परमेश्वर एक विशेष भविष्यवक्ता भेजेगा। जकरिया एक याजक था और वह यरूशलेम में मंदिर की वेदी पर धूप जलाता था। एक स्वर्गदूत ने उसे बताया कि उसकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी, वह एक बड़ा नबी बनेगा। परंतु जकरिया और उसकी पत्नी बहुत वृद्ध अर्थात बूढ़े थे और पुत्र जनने योग्य नहीं थे, इसलिए जकरिया ने संदेश पर विश्वास नहीं किया। उसने संदेश की सच्चाई जानने के लिए एक चिन्ह मांगा। स्वर्गदूत ने कहा कि चिन्ह के रूप में जकरिया उस दिन तक बोल ना सकेगा जब तक परमेश्वर का वादा पूरा नहीं होता। यह एक यहूदी रिवाज था कि बच्चे को आदरणीय पारिवारिक सदस्यों का नाम दिया जाता था। यहूदी विचार अनुसार एक व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण होता था और क्योंकि नाम के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा कि उसके पुत्र का नाम यूहन्ना होना चाहिए। यूहन्ना का अर्थ है परमेश्वर प्रेम करने वाला है। जब समय पूरा हुआ तो एलीशिबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने उसके प्रति परमेश्वर के भलाई के बारे में सुना। वे भी बहुत प्रसन्न हुए। जब बच्चा अर्थात शिशु 1 सप्ताह का हुआ तो उन्होंने उसका नाम उसके पिता के सम्मान में जकरिया रखना चाहा, परंतु उसकी माँ ने कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना होगा। उन्होंने उससे कहा, परंतु तुम्हारे परिवार में किसी का भी यह नाम नहीं है। फिर संकेतों से उन्होंने उसके पिता से नाम बताने के लिए कहा। जकरिया ने लिखने के लिए कुछ मांगा। उसने लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। उसी समय जकरिया बोलने योग्य भी हो गया। वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। सारे पड़ोसी अचंभित हो गए। यहूदियों के पहाड़ी प्रदेश लोग इस विषय में बात करने लगे। प्रत्येक पूछने लगा कि यह बालक कैसा होगा। वे देख सकते थे कि वह बालक परमेश्वर की ओर से एक विशेष वरदान है। पवित्र आत्मा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरिया के द्वारा ये शब्द कहे कि हे इज़राइल के लोगों, हम परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति करें, क्योंकि वह हमारी सहायता करने आया है। उसने अपने सेवक राजा दाऊद के परिवार से हमें एक महान उद्धारकर्ता दिया है। परमेश्वर के सभी नबियों ने हमारे पूर्वजों से यह कहा था कि परमेश्वर ने कहा कि वह अपनी प्रतिज्ञा स्मरण रखेगा। वह लोगों को उनके शत्रु से बचाएगा और फिर वे बिना भय के रह सकेंगे और हर बात में उसकी आज्ञा पालन करेंगे। बालक, बाइबल बताती है कि बलवंत और बुद्धिमान होता गया। वह तक कि रेगिस्तान में ही रहा जब तक इज़राइलियों को परमेश्वर का संदेश ना निकला। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं और पाते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म यहूदी याजक जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा के घर हुआ था। बाइबल हमें बताती है कि यूहन्ना का जन्म चमत्कारिक रूप से हुआ था,
क्योंकि यूहन्ना की माता एलिसेबा जो थी वृद्ध थी और बांझ भी मानी जाती थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संबंध प्रभु यीशु मसीह से भी था, क्योंकि एलिसेबा और प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम आपस में संबंधी थे, अर्थात रिश्तेदार थे। यूहन्ना ने अपना शुरुआती जीवन रेगिस्तान में बिताया, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक कठोर जीवन शैली अपनाते थे। और यूहन्ना ने ऊँट के बालों से बने हुए वस्त्र पहने और टिड्डियों और जंगली दाखमधु और से अपना जंगली दाखमधु खाया करता था और अपना जीवन यापन किया करता था। और तीसरी बात जो है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों के रेगिस्तान में प्रचार किया करता था और सारे लोगों को उनके पापों की माफ़ी के लिए पश्चाताप करने और मन फिराव का बपतिस्मा लेने का संदेश दिया करता था। और लोगों ने पश्चाताप किया और यूहन्ना ने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा भी दिया। यूहन्ना का संदेश मुख्यतः यह था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और लोगों को अपने पापों से पश्चाताप करके सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया, जिसे नए नियम में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। यह घटना प्रभु यीशु मसीह के सार्वजनिक और सेवकाई जीवन की शुरुआत मानी जाती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा करता था, अर्थात कहा था भी, और यीशु मसीह के आने की उसने भविष्यवाणी भी की। यूहन्ना ने हेरोदेस अंतिपास जो यहूदियों का राजा था उसकी निंदा की थी, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी हेरोदियास से विवाह किया था और उसे अपनी पत्नी बना लिया था, जो कि अनैतिक माना जाता था। इसके कारण राजा हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को गिरफ्तार कर लिया और अंत में यूहन्ना की हत्या भी करवा दी। राजा हेरोदेस के आज्ञा पर यूहन्ना का सिर काट दिया गया था। यह घटना राजा हेरोदेस के जन्मदिन के उत्सव के दौरान हुई और जब हेरोदियास की बेटी सलोमे ने नृत्य करके राजा हेरोदेस को प्रसन्न किया और अपनी मां के कहने पर उसने यूहन्ना का सिर को मांगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जीवन चरित्र बोल सकते हैं, जीवन की कहानी बोल सकते हैं, और उसके जीवन में से सीख सकते हैं कि उसने परमेश्वर की इच्छा को किस प्रकार से इस दुनिया में आकर पूरा किया। आज हमें उसकी बातों को अनुसरण करना है, मन फिराना है और पश्चाताप करके मन फिराव का बपतिस्मा लेकर यीशु के पीछे चलना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और उसका जीवन और संदेशों और शिक्षाएं आज भी कलीसिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हैं। इसलिए हमें इन शिक्षाओं को छोड़ना नहीं है, तजना नहीं है, बल्कि इन शिक्षाओं को पकड़े रहना और उनके अनुसार चलना है। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत देवे, आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।